पता है आप सबको। दो प्रकार के सूतक होते हैं, एक वृद्धि सूतक होता है और एक मृतक सूतक होता है। जो घर में किसी का जन्म हो तो उसे कहते हैं वृद्धि सूतक, और अगर किसी की मौत हो तो उसे कहते हैं मृतक सूतक। अब सूतक के भी कई नियम हैं। जैसे मृतक सूतक होता है तो मरण के 10 दिन तक यह सूतक रहता है। 11वें दिन जब उसकी पिंडोदक क्रिया समाप्त होती है उसके बाद बाहर के लोग आपके यहाँ भोजन करते हैं, वहां तक बाहर के लोग भोजन नहीं करते। तो ये तो होता है मृतक सूतक। और उसमें भी नियम ऐसा है कि मृतक के मरने के बाद जितने दिन समाप्त हो जाए उसके बाद आपको पता चलता है, तो जितने दिन 12 में से बाकी, मतलब 11 में से बाकी है, उतने दिन का ही सूतक रखना है। मान लो 4 दिन के बाद आपको पता चला तो आपको बाकी के 6 दिन ही सूतक रखना है। अगर आपको 5 दिन के बाद पता चला तो बाकी के 5 दिन रखेंगे, 6 दिन के बाद। लेकिन अगर 1 साल में पता चलता है तो 3 दिन का सूतक रहेगा, और 1 साल के बाद पता चलता है तो केवल 1 दिन का सूतक रहेगा, और उसके बाद तो केवल स्नान का ही सूतक रहेगा, आकी कोई सूतक नहीं रहेगा। वैसा ही जन्म का सूतक होता है वृद्धि सूतक। अब वृद्धि सूतक कैसे होता है कि जितने महीने का गर्भ होता है उतने दिन का सूतक होता है। 9 महीने गर्भ रहता है और बालक का जन्म होता है तो 9 दिन का सूतक रहता है। 8 महीने के गर्भ के बाद अगर बच्चा होता है तो 8 दिन का सूतक है। 7 दिन के बाद 7वें महीने हो जाता है किसी किसी को तो 7 दिन का सूतक है। लेकिन ये सूतक में भी जो उसकी मां है उसको ही सूतक लगेगा, बाकी किसी को नहीं। अब मां को जहां पर उसका खाट रखा है सूतकिन है वो, और उसके लिए उसका जहां खटिया रखी गई है या उसका जहां रहना खाना पीना हो रहा है, जहां बच्चे का जन्म हुआ है, तो घर में सबका स्पर्श होता है, यहां से वस्तु लाई यहां दी, इसलिए उस घर वालों को सूतक वहां तक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पर्शास्पर्श का दोष लगता है। अगर वो सूतक वाली बाई अगर उसके पियर में है और मैके में अगर डिलीवरी होती है तो यहां पर किसी को सूतक रखने की जरूरत नहीं है, केवल स्नान करना है, सूतक समाप्त हो जाता है। कई लोग ये तो प्रश्न पूछते हैं बार बार, हमारे घर में सूतक हुआ है, कल ही मेरे ऊपर फोन आया यहाँ आने के बाद डीसा से हमारे दिनेश भाई त्रिवेदी का, कि मेरे यहाँ चंडी पाठ का आयोजन है और शायद मेरी बेटी के यहाँ बच्चा होने वाला है, तो फिर क्या करूं मैंने कहा स्नान करो और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो तो अभी अमेरिका में है और सूतक यहाँ कैसे लगेगा। लेकिन सूतक में पिता जो है वो केवल स्नान से ही शुद्ध होता है, पिता को स्नान करना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्नान तो करना ही, स्नान का सूतक तो है। अब सूतक किसका लगता है? एक तो जिनके पास आपका रक्त का संबंध है उसका सूतक आप रख सकते हैं। दूसरी बात, जिनसे आपको प्रेम है उसका भी सूतक आप रख सकते हैं। जैसे आपका कोई मित्र है तो मित्र का सूतक आप रख सकते हैं। लेकिन किस प्रकार का सूतक रखना है वो बात सूतक की।